ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब पूरा विश्व घर की चहारदीवारी में सीमित था, तब देश का आईटी सेक्टर पहले की तरह ही समर्पण और निष्ठा से काम करता रहा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम NTLF को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भारतीय प्रौद्योगिकी ने न केवल स्वयं को सिद्ध किया, बल्कि खुद को विकसित भी किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब चेचक के टीके के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज ये कोविड-19 से लड़ाई के लिए दूसरे देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश में विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है और सरकार के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ है। लोगों को डिजिटल रूप में जानकारी देने और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने में भी टेक्नोलॉजी असरदार रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में नवीन विचारों की कमी नहीं है, इसे वैसे पथ प्रदर्शक की जरूरत है जो इन विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने में मदद कर सके। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी प्रकट की कि नकदी पर बहुत अधिक निर्भर देश का समाज अब नकदी रहित अर्थव्यवस्था में बदल रहा है। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र कल से आरंभ होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 22 फरवरी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। अगले वर्ष होने वाले चुनाव से पूर्व वर्तमान भाजपा सरकार का ये 5वां और अंतिम बजट होगा। प्रदेश में पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद विधानमंडल सदस्यों को iPad और टैबलेट पर कार्यों की जानकारी देने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बजट सत्र की आगामी 10 मार्च तक चलने की संभावना है। विपक्षी दलों ने बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों को जोर शोर से उठाने की बात कही है। वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से सार्थक बहस की अपील करते हुए कहा कि हर हाल में सदन की गरिमा को बनाए रखा जाए। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष HN दीक्षित ने कहा कि सभी सदस्यों को कोविड टेस्ट करा लेने के बाद ही सदन में आने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि विधानमंडल सदस्यों की कोविड जांच का काम चल रहा है, जिसे आज पूरा कर लिया जाएगा। जल जीवन मिशन ने देश में 3 करोड़ 53 लाख ग्रामीण घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके नया रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अथक प्रयासों से ये उपलब्धि हासिल हुई है। 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि 15 अगस्त 2019 को 18 करोड़ 93 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 17% के पास पानी के कनेक्शन थे। प्रदेश में कल अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का कोविड टीकाकरण किया जाएगा। राज्य में प्रत्येक बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पूर्ण हो जाने के बाद अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण शुरू हुआ है। अगले माह से 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कोविड के टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया। जनवरी में मन की बात कार्यक्रम में कला, संस्कृति, पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आगामी शनिवार को बस्ती जिले के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष शास्त्री चौक पर झंडा फहराएंगे और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में आयोजित बस्ती महोत्सव में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वाधीनता संग्राम सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कर्पूरी का जीवन दर्शन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आम लोगों के विश्वास को दृढ़ता प्रदान करता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।